काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया के होनहार छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा में एक बार फिर से परचम लहराया है। कक्षा 12 के प्रियांशु पटेल ने 8वां रैंक तो अमन द्विवेदी ने 10वां रैंक हासिल किया है। वहीं गांव परिवार समाज में हर्ष का माहौल है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उन होनहार छात्रों से प्रथम न्याय न्यूज के द्वारा विशेष तौर पर इंटरव्यू लिया गया है तथा उस संस्था प्रमुख प्राचार्यों के भी इंटरव्यू शामिल किए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा होनहार छात्रों एवं संस्था प्रमुखों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमर द्विवेदी। कल मध्य प्रदेश के रिजल्ट आया 10वीं और 12वीं का। काफ़ी अच्छे अंकों के साथ बच्चे उत्तीर्ण हुए। बच्चों में इस विषय को लेकर काफ़ी खुशी भी है। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काशी हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत अमन द्विवेदी, जो ग्राम पोस्ट सोनबरसा के निवासी हैं, वे काशी हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हैं और कक्षा 10वीं में प्रदेश में उनका 6वां रैंक आया है। इस विषय को लेकर क्षेत्र में काफ़ी हर्ष का माहौल है। कल जैसे अभी आज इनके परिजनों ने बताया है, माता पिता ने बताया है कि कल इनके संस्था प्रमुख आए हुए थे, गांव के कुछ गणमान्य लोग आए हुए थे और लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हम भी आज पहुंचे हैं, हमें भी उत्सुकता हुई, तो हम पूछेंगे अमन से कैसे उनका सफ़र रहा, इस मुकाम तक वो किस तरह से पहुंचे हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं, सारी चीज़ें। तो अमन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रथम न्याय न्यूज पर। धन्यवाद। आप सोनबरसा के निवासी हैं जी। किस तरह से आप एक गांव से होकर और इतने बड़े प्रदेश स्तर में आपने अपने संस्था का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? हम इस पे यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि अगर आप सतत अध्ययन करते हैं और अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और कुछ मतलब कि जो परीक्षा से संबंधित कि आप अपनी बात को जो आपकी कॉपी चेक करता है उसके सामने अगर सही से रख सकते हैं, तो चाहे आप कितने भी छोटे स्थान या ग्रामीण अंचल से हो, आप वहाँ पे स्थान अपना दर्ज कर सकते हैं। जब आपने अपना रिजल्ट देखा जी, आपको क्या लगा? मुझे तो पहले भरोसा नहीं हुआ। पहले तो मैंने रोल नंबर चेक किया, फिर मैंने मेरिट लिस्ट डाउनलोड की, जब उसमें रोल नंबर फिर पिताजी का नाम मिलाया, तब मुझे वो यकीन हुआ कि हाँ, इसमें मेरिट सूची में मेरा स्थान है। यानी आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं था? नहीं था। चलो, तो निश्चित तौर पर अमन जी का यह कहना है कि मुझे खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा रिजल्ट इतना आएगा। कितने प्रतिशत आपके बने हैं? 98.2%। कितने नंबर मिले हैं? 500 में से 491। किसको श्रेय देना चाहेंगे? हम इसका श्रेय मतलब कि अपने पिताजी, माताजी और विशेषकर अपने मतलब कि दीदी भैया लोग को देना चाहते हैं और अपने मतलब कि संस्था के सभी शिक्षकों और प्राचार्य महोदय को देना चाहते हैं। कितने घंटे पढ़ाई आप करते थे? हम शुरुआती दिनों में, जैसा कि शुरू में जब हमारी स्कूलें नहीं चली थी, कोरोना काल भी था, तो ये एक चैलेंजिंग टाइम था, तो उस समय हम 3 से 4 घंटे पढ़ा करते थे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगा करती थी। फिर धीरे धीरे एग्जाम के समय आते आते 5 से 6-7 घंटे तक पढ़ाई हमारी रहती थी। कुछ बच्चों का यह मानना है कि लगातार 18 से 20 घंटे पढ़ाई करने से सफलता मिलती है। क्या ऐसा वास्तव में कुछ है? ऐसा तो मेरा मानना नहीं है, क्योंकि आप हमें 6 से 7 घंटे स्कूल में समय देना पड़ता है, फिर कुछ और भी अदर एक्टिविटी होती हैं, थोड़ा बहुत अदर एक्टिविटी खेल कूद में भी 1-8 घंटे देना चाहिए। अगर आप 6 से 7 घंटे भी सतत अध्ययन और निरंतर अध्ययन पूरे सत्र में करेंगे तो आप अवश्य प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? हम आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर ये अमन जी का वक्तव्य है कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और ऐसे संस्था प्रमुख को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, ऐसे माता पिता को हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे पुत्र और ऐसे शिक्षा संस्थान के जो संस्था प्रमुख है, उन्होंने ऐसे बेटे को पाया है, ऐसे होनहार छात्र को पाया है, जिन्होंने अपने बुद्धि और क्षमता के साथ गांव, समाज, संस्था, जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में अपने संस्था, अपने गांव, अपने माता पिता का मान बढ़ाया है। प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल की तरफ से अमन द्विवेदी जी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। इसी तरह से वो अपना पथ अग्रसर करते रहें और लगातार सफलता उनके कदम चूमते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब हम पहुँचे हैं उस विद्यालय में जिस विद्यालय के होनहार छात्रों ने इस विद्यालय का पूरे समाज, गांव या ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में मान बढ़ाया है और अच्छे नंबर लाकर वो पास हुए हैं। उस विद्यालय का नाम है काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया और उस विद्यालय में हम इस समय पर मौजूद हैं। वहाँ के जो संचालक हैं, प्राचार्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो बच्चों को किस तरह की सुविधाएँ प्रदान करते हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर शिक्षक रखे हुए हैं,
किस तरह का यहाँ पर वातावरण है। सीधी जिला लोग कहते हैं कि नाम तो सीधी है लेकिन पूरा काम उल्टा होता है। यहाँ पर काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो छात्र हैं लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चूँकि इस विद्यालय की यह पीढ़ी रही है, यह ऐसी यहाँ पर शिक्षा रही है कि यहाँ पर साफ, स्वच्छ, सहज, सुंदर, सरल और स्पष्ट यहाँ के बच्चों का पठन पाठन होता है। तो हम यहाँ के प्राचार्य से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, प्रथम न्याय न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, क्या बताना चाहेंगे आप? आपके विद्यालय के बच्चों ने मान बढ़ाया है पूरे प्रदेश में। मैं कहना चाहूँगा अपने सभी क्षेत्रवासियों को कि हमारी एक ग्रामीण अंचल में विद्यालय है और इस ग्रामीण अंचल की विद्यालय जिसका नाम काशी हायर सेकेंडरी स्कूल अमिलिया है और मैं इसका प्राचार्य हूँ। और इस छोटे से अंचल में जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इसके बावजूद भी हम लोगों ने बिना किसी कोचिंग और बिना किसी ट्यूशन के बच्चों को पूरी लगन और मेहनत निष्ठा के साथ पढ़ाया है। हमारे सभी शिक्षक साथी बधाई के पात्र हैं और इन सब का अथक प्रयास और सहयोग रहा, जिसके कारण बच्चे ने प्रदेश में मान बढ़ाया। कक्षा 12वीं में प्रियांशु पटेल ने 96% ला करके और विद्यालय का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और वहीं पर कक्षा 10वीं में अमन द्विवेदी 98% रिजल्ट ला करके और विद्यालय का नाम रोशन किया है, साथ में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन बच्चों के, छात्रों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और साथ में अपने सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अभी जो है तो वो इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 12वीं में हमारे यहाँ कुल 142 छात्र थे, जिसमें से 142 छात्रों में 25 छात्र तो ऐसे हैं जो लैपटॉप योजना में चयनित हुए हैं। 85% से लेकर के और 100% के बीच में 25 छात्र हमारे हैं और सभी बच्चे जो है तो प्रथम डिवीज़न में उत्तीर्ण हुए हैं और सभी का रिजल्ट 100% माना, मतलब कहना चाहिए विद्यालय का रिजल्ट 100% है। इसी तरह से कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है उनमें से हमारे 37 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 90 से लेकर के और 100% के बीच में है। इसी प्रकार से 36 लड़के ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 85 से लेकर 90% के बीच में है और 60% से लेकर के और 84% के बीच में 56 बच्चे हैं। कुल हमारे 10वीं में 129 बच्चे हैं, जिनमें से सभी बच्चे 100% रिजल्ट के साथ पास हैं और प्रदेश का नाम, प्रदेश में टॉप 10 में आकर के भी विद्यालय का नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पर ये यहाँ के प्राचार्य का कहना है, लेकिन हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो कुछ विद्यालय ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे फेल भी हुए हैं, पूरक भी आ गए हैं, तो कहीं न कहीं उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। उनके लिए सर आपका क्या संदेश है? मैं कहना चाहूँगा कि हताश होने की ज़रूरत नहीं होती है, लगन के साथ, निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। जितना संसाधन आपके पास उपलब्ध है उस संसाधन के साथ आप जो है तो मेहनत करिए, बच्चे को मोटिवेट करिए, समय समय पर उनका मासिक परीक्षा और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक का मूल्यांकन करके पेरेंट्स मीटिंग बुलाएं, उन्हें समझाइश दें कहाँ पे बच्चे के द्वारा कमी की जा रही है। तो अगर पेरेंट्स भी सहयोग करता है और आप लगन निष्ठा के साथ काम करते हैं तो आप भी प्रदेश में अपना स्थान बना सकते हैं। धन्यवाद। जो अभी आपने कक्षा 12वीं के किसी बच्चे का नाम क्या बताया आपने? प्रियांशु पटेल। उसका प्रदेश में कौन सा स्थान? प्रदेश में उसका 8वां रैंक है, लेकिन उस बच्चे ने जो है तो मतलब 1 या 2 अंक से पिछड़ करके और 8वां अंक हासिल, प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल किया है। हमारे विद्यालय का बहुत होनहार छात्र है और मैं उस बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। और बच्चे के मैं माता पिता से भी मिला हूं, सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन बच्चा जो है तो हम सबके मार्गदर्शन में पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत किया और जिसका परिणाम आप सबके सामने है कि प्रदेश में बच्चे ने 8वीं रैंक हासिल किया है। पर विद्यालय के कुछ शिक्षक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं और बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ पर उत्तीर्ण हुए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए। इसके साथ साथ मैं अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और अपने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के सभी अभिभावकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिलाया और हमारे यहाँ अपने बच्चों का प्रवेश दिलवाया। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ प्रदेश में अपना नाम ले आया है उनमें से प्रियांशु पटेल, जिसका हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से प्रवेश हुआ और वो विद्यार्थी नियमित, बड़ा ही शांत प्रिय बच्चा था, नियमित विद्यालय आता था
और प्रदेश में जो है तो अपना स्थान बनाया है। इसके साथ साथ अमन द्विवेदी भी जो 10वीं में एमपी के टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है, वो भी हमारे विद्यालय का कक्षा 1 से नियमित अध्ययनरत छात्र है, जो कि कक्षा 1 से परमानेंट अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं कि ये बीमारी के अलावा यदि कोई भी कारण आ जाए तभी तो बीमारी के कारण ही ये विद्यालय अनुपस्थित होते हैं, अदरवाइज ये विद्यालय में अनुपस्थित नहीं होते हैं। इनके उपस्थिति के कारण ही ये इतना अच्छा रिजल्ट आया है, जो भी अभी प्राचार्य महोदय के द्वारा जानकारी दी गई। तो सबसे बड़ा श्रेय ये है कि अपने यहाँ विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस कोरोना काल में हम लोगों ने, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा दी। इसके बाद जब विद्यालय गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जिस प्रकार से विद्यालय संचालन का आदेश प्राप्त हुआ, उसके अनुसार हम लोगों ने विद्यालय को संचालित किया और अपने बच्चों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि देखिए हम गांव में रह करके और हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि आजकल पूरा सिलेबस एक हो चुका है। एनसीईआरटी सिलेबस जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है वही अपने यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और ईश्वर की कृपा से हमारे बच्चे हमारे कथनानुसार कार्य करते हैं, और उसी के चलते आज हमारा रिजल्ट जो है तो विद्यालय का कक्षा 10वीं में 100% आया। इसी प्रकार से 12वीं में भी रिजल्ट आया। और इसके लिए हमारे शिक्षक साथी जो हैं, हम अपने शिक्षक साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बच्चे जो है तो प्रदेश स्तर में अपना स्थान प्राप्त किया। चलिए, निश्चित तौर पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार वो घुमा के यहाँ के शिक्षकों को भी दिखा दें कि जो शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं उन बच्चों को पढ़ाने में, उन बच्चों का भविष्य निखारने में, जो बच्चे प्रदेश में अपना स्थान हासिल कर सके हैं और इस विद्यालय का मान बढ़ाए हैं। हम प्राचार्य जी से एक और सवाल करेंगे, जो अक्सर अभिभावकों के मन में जिज्ञासा रहती है कि प्रतिवर्ष यह संस्था प्रदेश स्तर में अपना नाम लाती है, तो यहाँ के जो शिक्षक होते हैं, जो उनके चयन की प्रक्रिया होती है, वो किस तरह से आप करते हैं? चूँकि क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, जो जिले में भी नाम नहीं ला पाती, और काशी विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो पूरे प्रदेश में नाम लाती है। तो कैसे आप चयन करते हैं उन अभिभावकों के लिए, आप बताइए। जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षकों की मैं सबसे पहले तो लिखित परीक्षा लेता हूं, और लिखित परीक्षा के बाद उनका जो उत्तीर्ण होते हैं उनका फिर मैं साक्षात्कार लेता हूं, और साक्षात्कार के बाद जो फाइनल सूची होती है तब तैयार होती है। उसके बाद हमारे यहाँ शिक्षकों का चयन होता है। शिक्षकों का चयन हम लोग जो है तो बहुत बारीकी और बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है और शिक्षक समाज का दर्पण होता है। इसलिए शिक्षक को बहुत ही बेहतर और कुशल और नशामुक्त और साफ स्वच्छ विचारधारा का होना चाहिए, तभी बच्चे का जो है समग्र विकास किया जा सकता है।